हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी पार्ट थर्ड, बेस थ्योरम। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी तो जरूर देखिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, दो पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। ये पार्ट थर्ड है। तो इसमें हम बेस थ्योरम और बेस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत इजी है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेशन पहले हमने राइट किया यहाँ पे। डेफिनेशन ऑफ बेस थ्योरम: लेट S be a simple space and let E1 E2 dash En। अगर पहले आपने दो पार्ट देख रखे हैं, ठीक है, तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेटेड है। बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स associated with a random experiment if A, B, any events which occurs with E1 or E2 dash or En। ठीक है, एन टर्म्स और एन टर्म्स। तो PEIA ये फार्मूला है, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। PEI, अब यहाँ पे I का मतलब है 1 2 3 N तक जितने भी नंबर्स होंगे, जितने इवेंट्स दिए होंगे उस हिसाब से। तो PEI यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर EI अपॉन समेशन I इक्वल टू 1 to N। PEI और यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर EI। तो यहाँ पे हम E1 1 रखेंगे I की जगह, तो E1 बनेगा, फिर प्लस E2 बनेगा। समेशन का मतलब यही होता है, नीचे प्लस में चलते जाएंगे और ऊपर एक रहेगा जिसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है और ये फार्मूला है। अब इस डेफिनेशन और फार्मूले को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं। देखिए हम कैसे समझेंगे इसको। देखिए हमारे पास 3 बॉक्स हैं, ये फर्स्ट नंबर का, सेकेंड नंबर का और ये थर्ड नंबर का। ठीक है, इसमें हम लेट कर लेते हैं कि इसमें कुछ रेड बॉल्स हैं, मान लेते हैं 5, और ब्लू बॉल्स हैं 4। इसमें रेड बॉल्स हैं 6, ब्लू बॉल्स हैं 5। इसमें रेड बॉल्स हैं 8 और ब्लू बॉल्स हैं 10। ठीक, तो अगर हमसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन बॉक्स थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन बॉक्स थर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी 8 और टोटल बॉल कितनी 18। तो ये हो जाएगी जैसा हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ रखा है। यानी कि हमारे पास क्या था, ठीक है, सोर्स गिवन सा थर्ड बैग कह रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ओवर थर्ड, यानी कि थर्ड बैग। तो थर्ड बैग से हमें निकालनी थी, तो इजीली आ गया, जैसे हमने कंडीशनल में और पीछे हमने मल्टीप्लिकेशन में थ्योरम में पढ़ रखा है। अब इसकी जगह अगर ये पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग ओवर रेड बॉल, अगर ये पूछेगा, तो अभी यहां पे देखिए, यहां पे सोर्स था, सोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स टू इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स यहां नहीं लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स टू इवेंट। सोर्स से इवेंट की तरफ आ रहा था, सोर्स हमें मालूम था, यहां पे हमें सोर्स नहीं मालूम है। कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग ओवर रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग ओवर रेड बॉल। तो अभी रेड बॉल तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, तो अब यहां पे सोर्स से इवेंट की तरफ जा रहा था और यहां पे इवेंट से सोर्स की तरफ जा रहा है, ये डिफरेंस है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। कितने बैग हैं 1 2 3, ये ध्यान रखिए, नंबर ऑफ बैग 3 है, तो यहां पे थर्ड बैग की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओवर थर्ड बैग। ठीक, जब थर्ड बैग अकर करेगा तब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक, अपॉन, तो अब यहां से देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन
फर्स्ट बैग, ध्यान से समझिएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन सेकेंड बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन सेकेंड बैग, और इसी में आगे हमारा हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन थर्ड बैग। क्लियर? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग, कितने बैग हैं 1 2 3, तो थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन थर्ड बैग, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 8/18, ये हो गया, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, कितने बैग है 3 बैग है, तो फर्स्ट बैग की क्या हो जाएगी 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन फर्स्ट बैग, तो फर्स्ट बैग में कितनी रेड बॉल है 5 और टोटल कितना है 9, तो 5/9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 बैग हैं, तो इन सब में से बैग की किसी भी बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3 ही होगी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन सेकेंड बैग, तो रेड बॉल कितनी है 6 और टोटल बॉल कितनी है 11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग, तो बैग की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन थर्ड बैग, तो ये हम निकाल चुके हैं मल्टीप्लाई 8/18। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ये है बेज थ्योरम, जिसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने बताया। देखिए सीधा सीधा पूछता है, तो जैसे हम पहले ही कर रहे थे, तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन थर्ड बैग, हमारे पास सोर्स है कि थर्ड बैग में है और सीधा हम रेड बॉल निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी हमें तुरंत पता चल जाएगी। अब यहाँ पे इवेंट से सोर्स में जा रहा है, इवेंट से सोर्स में ये आर, तो ये रेड बॉल्स है तीनों बैग में, ये इवेंट है और सोर्स है हमारा थर्ड, तो तीनों बैग से हमें फिर पता करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने आपको बेज थ्योरम की डेफिनेशन बताई और फार्मूला बताया, उसी के बेस्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग अकर आर, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग जो जिसकी निकालनी है उसको ऊपर, और जो बाकी बची 2 बैग होंगे 3 बैग होंगे 4 बैग होंगे उन सबको नीचे रख देंगे एक एक करके, ठीक। तो ऐसे हम आंसर फाइंड करेंगे। अब देखिए हम इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड balls and 4 black balls, while another bag second, this is bag first and this is bag second, contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags, किसी एक बैग से, and it is found to be red, और बॉल कौन सी है रेड, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकेंड, अब प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करना है कि ये बैग सेकेंड से निकाली गई थी, तो वही वाली कंडीशन आएगी, बहुत इजी है। तो हमें क्या करना, देखो क्या लिखेंगे हम, सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकेंड, और बॉल कौन सी होनी चाहिए रेड। ज्यादा ताम झाम लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग कह रहा है क्वेश्चन ओवर रेड बॉल, और ये भी कह रहा है टू बी रेड, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ओवर सेकेंड बैग अपॉन 2 बैग है हमारे पास, तो पहले यही लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग, चाहे फर्स्ट लिख लो कोई प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन फर्स्ट बैग, ये ओवर फर्स्ट बैग कह सकते हैं, ये अकर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन सेकेंड बैग, ये बना। अब 2 डिब्बे बनाओ आप, ठीक। तो जो फर्स्ट बैग है और सेकेंड बैग है, फर्स्ट बैग में क्या है रेड बॉल है 3 और ब्लैक बॉल है 4, सेकेंड बैग में क्या है रेड बॉल है 5 और ब्लैक बॉल है 6, ये कंडीशन है। तो देखो
अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग, कितने बैग हैं हमारे पास? 2 ही बैग हैं, तो सेकंड बैग होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/2, 2 ही बैग हैं तो सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन सेकंड बैग, तो रेड बॉल है 5 और टोटल कितनी बॉल है? 6, 5, 11, ये हो गया अपॉन। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, तो बैग 2 ही है हमारे पास तो 1/2 हो गया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन फर्स्ट बैग, तो रेड बॉल 3 है, टोटल कितनी? 7, तो 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग, तो 2 ही बैग है तो सेकंड बैग होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन सेकंड बैग, तो 5 ये जो ऊपर लिखा था हमने 5/11। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ गया। देखिए 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये बढ़िया दमदार क्वेश्चन है, अच्छा है। अ वुमन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 1 आउट ऑफ 4, 4 में से 1 बार सही। ठीक है भाई, वुमन है, 4 में से 1 बार सही बोल रही है। 4 times she throws a dice and report that it is 6, उसने एक डाइस फेंका और उसने रिपोर्ट किया, उसने कहा कि ये 6 आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, अब हमें प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि उसने सही बोला कि 6 आया कि नहीं आया। ठीक, तो हमने लेट कर लिया, लेट E1 6 अकर्स, मतलब E1 हमने मान लिया कि हाँ सही में 6 आया। ठीक, E2 ले लिया कि 6 नॉट अकर्स, 6 नहीं आया। ए लिया ए ले लिया वुमेन रिपोर्ट्स इट्स 6, वुमन ने कहा कि हाँ ये उनने, हम मान लेते कि सही कहा कि उसने सही बोला कि 6 आया। ठीक, तो पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो डाइस में 1 to 6 होते हैं तो 1/6 हो जाएगी। ठीक, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि 6 ना अगर आया हो, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो बाकी बचे कितने? 5 नंबर बचे, तो 5/6 हो गया। अब ये वुमेन्स रिपोर्ट्स इट इज 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1, मतलब वुमन कह रही है कि इट इज 6 और हम मान भी लिए E1 की 6 अकर्स। ठीक, हम मान रहे हैं कि वो सही बोल रही है, तो यहां पे लिखा है वुमन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 1 आउट ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा? 1/4। क्लियर। पर अगर वुमन सही नहीं बोल रही यानी कि 6 नॉट अकर्स, तो P A वुमन कह रही है 6 है, लेकिन P ओवर E2, लेकिन अगर 6 नहीं होगा तब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो 1 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 3/4 आ गई है। ठीक, अब देखिए निकालना क्या है। सी थ्रोज अ डाइस एंड रिपोर्ट्स, उसने रिपोर्ट किया इट इज अ 6। ठीक, उसने रिपोर्ट किया इट इज अ 6, तो हमको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली 6, तो इट इज एक्चुअली 6 हमने लिखा 6 आकर, तो E1 ओवर A, क्योंकि उसने A क्या किया? वुमन रिपोर्ट्स इट इज 6, ये हमें फाइंड करना है। तो बस इसको फार्मूले में रख देते हैं हम, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास उतनी जगह नहीं है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर A, तो क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 अपॉन यही सेम चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2। इन सब की हम वैल्यू रख देंगे, हमारे पास सारी वैल्यू हैं। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है हमारे पास क्या?
probability of E1 1/6 into probability of A over E1 1/4 अपॉन ये सेम चीज 1/6 1/4, ये यही चीज है ना नीचे, प्लस probability of E2 5/6 into probability of A over E2 3/4। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। एक क्वेश्चन और दमदार क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत छोटा सा है। A company has two plants to manufacture the scooters, plant first and plant second। एक plant first है और plant first manufacture 70% of the scooter and plant second, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, manufacture 30%। ठीक, at plant first 80% of the scooters are rated as the standard quality, इसको ध्यान रखना। and plant second 90% of the scooters rated standard quality। A scooter chosen at random and it's found to be a standard quality। एक स्कूटर at random चूज किया गया और वो मिला कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर है। अब ये पता लगाना है उसकी प्रोबेबिलिटी कि दैट हैज टू कम टू प्लांट सेकेंड, ये प्लांट सेकेंड से आया, फैक्ट्री सेकेंड से आया, कुछ भी आप उसको बोलिए। तो देखिए हमने ए को लेट कर लिया, खाली ए को लेट कर लीजिए तो ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं बार बार स्कूटर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ओवर में। तो ए ले लिया स्कूटर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी इसको जाने दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लांट इट इज ऑलरेडी गिवन 70%, 70% यानी कि 70/100, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड प्लांट इट इज गिवन 30%, यानी कि 30/100। यहां तक क्लियर है। अब देखिए स्कूटर आर रेटेड एज द स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड प्लांट सेकेंड इज 90%। तो यानी कि ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, स्कूटर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी हमने क्या लिया था ए, और किस प्लांट के हैं, पहले फर्स्ट प्लांट का है, ओवर फर्स्ट 80%, यानी कि 80/100, कोई दिक्कत नहीं, कामा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ओवर सेकेंड प्लांट कितना है 90%, यानी कि 90/100। बस इतनी सारी चीजें हमारे पास है और निकालना क्या है, निकालना है हमको a scooter is chosen at random and it is found to be standard quality, ये standard quality का हो and it is had come from the second plant। तो plant second और कैसा स्कूटर हो, स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, ओवर ए, ये हमको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट सेकेंड, क्योंकि सेकेंड की फाइंड करना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्लांट सेकेंड ओवर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही चीज रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर इन प्लांट सेकेंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट फर्स्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर ओवर प्लांट फर्स्ट। बस अब इनकी वैल्यू हमारे पास, सारी की सारी वैल्यू आपके पास है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट सेकेंड ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ओवर सेकेंड ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ऑलरेडी यही दोनों चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ये है 70% और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड स्कूटर इन प्लांट फर्स्ट, तो ये हमने ये निकाला है। सारी चीजें हैं, उठा के रख दो, सिर्फ आंसर निकालना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। मैंने सारी चीज सेट करके रख दी, सिर्फ वैल्यू उठा के ही तो रखना भाई, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।